भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है। विश्वनाथ को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा गया है। मान्यता है कि काशी नगरी तीनों लोकों में से सबसे न्यारी नगरी है। यहाँ पर शिवजी का त्रिशूल विराजित है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी में स्थित है। इससे पहले हम आपको 6 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बता चुके हैं और आज हम आपको इस 7वें यानी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहे हैं। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मित्रों, ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों, ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो को हम शुरू करते हैं। काशी नगरी की उत्पत्ति और उसकी भगवान शिव की प्रियतमा उस पर बनने की कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित लिखी है। एक समय काशी उत्पत्ति के विषय में अगस्त्य ऋषि ने स्कंद से पूछा था। स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान शिव जी के पुत्र, जिसका उत्तर देते हुए कार्तिकेय ने बताया कि इस प्रश्न का उत्तर हमारे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को दिया था। उन्होंने कहा था, महाप्रलय के समय जगत के संपूर्ण प्राणी नष्ट हो चुके थे, सर्वत्र घोर अंधकार छाया हुआ था। उस समय सत्स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे आदि कुछ भी नहीं थे। केवल एक ब्रह्म का अस्तित्व था, जिसे शास्त्रों में एकमेवा द्वितीयम कहा गया है। ब्रह्म का ना तो कोई नाम है और न रूप, इसलिए वह मन, वाणी, इंद्रियों का विषय नहीं बनता। वह तो सत्य है, ज्ञानमय है, अनंत है, आनंद स्वरूप और परम प्रकाशमान है। वह निर्विकार, निराकार, निर्गुण, निर्विकल्प और सर्वव्यापी, माया से परे और उपद्रव से रहित परमात्मा कल्प के अंत में अकेला ही था। कल्प के आदि मैं उस परमात्मा के मन में ऐसा संकल्प उठा कि मैं 1 से 2 और हो जाऊं। यद्यपि यह निराकार है, किंतु अपनी लीला शक्ति उसका विस्तार करने के उद्देश्य से उसने साकार रूप धारण कर लिया है। परमात्मा के इस विश्व संकल्प से प्रकट हुई वह ऐश्वर्य गुणों से भरपूर सर्वज्ञानमयी सर्वस्वरूप द्वितीय मूर्ति सबके लिए वंदनीय थी। महादेव ने पार्वती जी से कहा था, निराकार परब्रह्म वह द्वितीय मूर्ति मैं ही हूँ। सभी शास्त्र और विद्वान मुझे ही ईश्वर कहता है। साकार रूप में प्रकट होने पर मैं अकेला ही अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करता हूँ। मैंने ही अपने ईश्वर से, शरीर से सभी अलग न होने वाली तुम प्रकट प्रकृति को प्रकट किया है। तुम ही गुणवती, माया और प्रधान प्रकृति हो। तुम प्रकृति की हो, बुद्धि तत्व को जन्म देने वाली तथा विकार रहित कहा जाता है। काल स्वरूप आदि पुरुष मैंने ही एक साथ तुम शक्ति को और इस काशी क्षेत्र को प्रकट किया है, ऐसा भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं। इस प्रकार काशी की उत्पत्ति हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खास माना जाता है। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। काशी पुरातन समय से ही अपना अध्यात्म का केंद्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से विवाह करने के पश्चात उसके बाद वह कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। पार्वती जी ने विवाह होने के बाद अपने पिता के घर रह रही थी, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक दिन भगवान शिव जी से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए। आपसे विवाह होने के बाद मुझे अपने पिता के घर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सभी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, लेकिन मुझे अपने पिता के घर ही रहना पड़ रहा है। यह पार्वती जी ने अपने भगवान पति उनको ये सवाल किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को स्वीकारा और उन्हें अपने साथ अपनी पवित्र नगरी काशी लेकर आए। यहाँ आकर वो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
अगर कोई भक्त प्रतिदिन उनके दर्शन करता है तो उसके योगक्षेम और समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त शिव शंकर के इस धाम का अधिकारी बन जाता है। साथ ही शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। मान्यता तो यह भी है, भगवान विश्वनाथ स्वयं अपने परम भक्त को मरते समय तारक मंत्र सुनाते हैं, जो कि काशी में मरने से सबसे बड़ा मुक्ति कहीं भी नहीं है। जो भी यहाँ पर मरता है उससे भगवान स्वयं आकर तारक मंत्र सुनाते हैं, जो उसे उस शरीर को मुक्ति देने के कारक बन जाता है। भगवान शिव ने इस प्रकार पार्वती के लिए काशी में विराजमान हो गए और वहाँ पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का नामक शिवलिंग स्थापन हुआ था। इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वालों लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय